हेलो बच्चा। ओ सुनो, आज हम लोग क्लास 11th में सेट पढ़े थे और सेट का डिस्क्रिप्शन पढ़े थे कि कैसे सेट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो देयर आर टू मेथड्स, टू वेज था नॉर्मली। एक रोस्टर मेथड जिसको एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा दिया जाता था, और एक था टेढ़ा वाला मेथड जिसमें x सच दैट x इट मीन सेट बिल्डर फॉर। आज हम लोग क्लास 11th के सेट थ्योरी के टाइप्स ऑफ सेट को पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है। तो बच्चा पहले तुम्हारा जो सबसे नंबर 1 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सेट में सेट के कितने प्रकार हैं? काइंड्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट। सबसे पहले एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी से नाम ही सुन के नहीं लग रहा है खाली खाली जिसमें कुछ नहीं मतलब। और सेट में क्या रहता है? अंदर में एलिमेंट रहता है। तो a set has no elements, नो कोई भी एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स एट ऑल। उतना अंग्रेजी लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा सा बात। कोई एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। और इट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट। तीनों नाम क्या क्या होता है बताओ? एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट। और इट इज डिनोटेड बाय तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सर एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ नहीं, नो एलिमेंट है। तो अगर कोई मान लो जबरदस्ती तुमको बोल रहे हैं, ऐसे एग्जांपल में 10 a set in which natural number लेस देन 0। तो नेचुरल नंबर लेस देन 0 होता ही नहीं है। तो ये जो सेट जो है ये नल सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से होता है और 1 2 3 पॉजिटिव होता है, 0 से। नल सेट मतलब ये था। जैसे दूसरा एग्जांपल, ए x such that x belongs to natural number and x greater than 5 less than 6। तो देखो इस तरह का जो लिखा हुआ है तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसमें बोल रहा है कि जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ के बीच? 5 और 6 के बीच। तो देखो 5 यहाँ हो, 6 यहाँ हो, क्या इसके बीच कोई नेचुरल नंबर है? नहीं। तो ये सेट भी हम लोग का वाइड सेट हुआ। मतलब किसी भी तरीके से अगर तुमको उलझाने का कोशिश करता है क्वेश्चन, तो तुम उसको तोड़ना और सेंस लगाना, क्या ये वाकई में सत्य है कि नहीं। अगर सत्य नहीं है, जैसे हम तुमको मौखिक बोल रहे हैं कि 25 घंटे एक दिन में 25 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक दिन में बोले, तो भाई एक दिन में तो 24 घंटा ही होता है। तो 25 घंटा कहाँ से हो जाएगा? तुम्हारा 25 घंटा कहाँ से हो जाएगा? मतलब ये तुम्हारा क्या हुआ? नल सेट। ठीक है, वाइड सेट और नल सेट पहचानने के लिए क्वेश्चंस आएगा, तो हम लोग इसी तरह से तोड़ के बताएंगे कि वाइड सेट जिसमें सर कोई भी एक एलिमेंट नहीं हो, या तो आप उसको किसी भी तरह से तोड़िए या किसी भी तरह से इसको डिजाइन कीजिए, ठीक ना। फिर उसके बाद देखो इसी का उल्टा क्या होगा? जैसे एम्प्टी है, क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट। इसी का उल्टा दूसरा नंबर सर नॉन एम्प्टी सेट क्या है? मतलब जो खाली नहीं, एटलीस्ट 1 एलिमेंट,
मतलब कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम अगर एक भी एलिमेंट होता है, कम से कम एक भी एलिमेंट होता है, तब हम लोग कहेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट है। क्या कहेंगे? नॉन एम्प्टी सेट है। और जैसे एग्जाम्पल 2, तो देखो ये फाई नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट है। जैसे यहाँ x such that x belongs to n और n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक ना। और फिर उसके बाद such that n greater than 2 less than 10, तो भाई सत्य है, क्योंकि 2 और 10 के बीच नेचुरल नंबर आएगा, तो इसमें नॉन एम्प्टी सेट होगा। मतलब जिसमें कोई एक भी एलिमेंट किसी भी वजह से, किसी भी तरह से नहीं होता है, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। और जिसमें उसका उल्टा एक भी एलिमेंट कम से कम हो जाता है, उसको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। क्लियर? चलो क्लियर। तो आगे है बच्चा सिंगलटन से। सिंगलटन देखो नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल मतलब जिसमें एक सिंगल इकलौता ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन से मतलब a set in which only one element, only one element, जिसमें ओनली वन एलिमेंट। जैसे एग्जांपल मान लो सेट जेड है एम, तो ये है। जैसे दूसरा एग्जांपल सेट वाई है, मान लो x such that x equal to n and n belongs to whole number, और such that n जो डिफाइन है 1 और 3 के बीच। 1 और 3 के बीच एक होल नंबर है, ये 3 है बाबू, ये 3। 1 और 3 के बीच एक होल नंबर है 2, तो ये हम लोग का सिंगलटन सेट हुआ। मतलब जिसमें तुम्हारा एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। अब देखो अगला फाइनाइट सेट क्या है। हम लोग का फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तुम काउंट कर सकते हो। A set in which number of elements be counted, मतलब a set in which number of elements भी काउंटेड, गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 6 10 20, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, और इसको लिखा जाता है इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, कितना था? 7। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट का मतलब एक नियत, एक निश्चित हो, एक डेफिनिट हो, ठीक ना। और इसका जस्ट उल्टा इनफाइनाइट से मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे जब ए ही लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये हम लोग इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, देखो ये डॉट डॉट चला गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट। सिंपल बात है। फाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। फिर देखो बच्चे, देखो हम लोग एक एक चीज
को बहुत बारीकी से समझेंगे और हम लोग इस चैनल पे तुम लोग को क्वेश्चंस मिलेगा और कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ए टू जेड मिलेगा, बट हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल से दो सेट्स इक्वल होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स and elements are same। देखो एग्जांपल, एक सेट है ए जिसमें है MNO, एक सेट है बी जिसमें है, तो हम बोल रहे हैं इक्वल का मतलब ही है कि सब तरह से इक्वल, मतलब उसके अंदर भी एलिमेंट या मेंबर भी इक्वल होगा और काउंटिंग करके भी इक्वल होगा, तब इक्वल से। तो देखो यहाँ NA नंबर ऑफ सेट ऑफ ए कितना है, 1 2 3 4 है, और NB है 4, ये भी 4, लेकिन देखो दोनों सेम है, ये M यहाँ है तो ये M यहाँ, P यहाँ है तो P यहाँ, O यहाँ है, तो ऑर्डर उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स, मतलब उसके अंदर का जो टर्म है, उसके अंदर का जो चीज है, अगर दोनों हूबहू हो जाए, बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तो बताओ इक्वल सेट्स करते हैं, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट से देखो नाम से ही स्पष्ट है, इक्वल तो एकदम क्लियर इक्वल होना चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी से मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल तुम ले सकते हो, AMGHI, BCDMIN, तो इक्विवेलेंट सेट को बस ये इससे मतलब है सर, Na इसमें 5 होगा, 5 गो मेंबर होगा, 5 गो तत्व हुआ, और इसमें सर आपका 5 है, और इसके अंदर क्या है, सेम है या बराबर है या इक्वल है या ना है, इक्विवेलेंट को घंटा फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। बस अगर तुम काउंटिंग कर लिए ना, अगर ऊपर में 5 आया, नीचे में भी 5 आया, these two sets are said to be equivalent set, और ये वाला